सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई कल मेरे पास एक न्यूज़ आया और ये न्यूज़ शायद पहले से ही सर्कुलेट हो रहा था। आप सब इस बारे में पहले से ही जानते होंगे कि मेरे पास कल एक न्यूज़ आया जिसमें रीनीट के बारे में कहा गया था। और रीनीट इसीलिए क्योंकि पेपर लीक हुआ है इस बार। पहला पेपर 24 में लीक हुआ था जो कि मास स्केल पे हुआ था, बट मैं तो उसको कुछ भी नहीं मानता। उससे ज़्यादा इस बार पेपर लीक हुआ है। उस बार तो लोग कहते हैं कि सिर्फ आंसर की मतलब जो है वो बच्चों को सेल किया गया था, उनको रटवा करके वैसा धांधली हुआ था। लेकिन इस बार तो 30-30 हज़ार में पेपर बिका है। और यहाँ तक कि उन्होंने गेस्ट पेपर के नाम पर उन्होंने पूरा यूट्यूब पे सॉल्व करके इसे एक दिन पहले बताया है। इसका पेपर लीक जो हुआ है उसके पीछे का हाथ पूरा एनटीए का है। क्योंकि मैं जब इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस एक्सप्लोर किया, बहुत सारे टीचर्स का वीडियोस एक्सप्लोर किया, तो मुझे जेन्युइन रीज़न पता चला कि कैसे पेपर लीक हुआ है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जहाँ से पेपर प्रिंट होता है, ये पेपर राजस्थान में ही प्रिंट किया गया था। और जहाँ पे ये पेपर प्रिंट हुआ था वहीं से जिनको ये प्रिंट करने दिया गया था वही ये पहले क्वेश्चन रख लिए। जैसे उनको केमिस्ट्री का पेपर प्रिंट करने के लिए दिया गया था और बायोलॉजी का, तो उन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री का पेपर प्रिंट कर लिया और वो पेपर एक कॉपी अपने पास रख लिए। फिर उस क्वेश्चन पेपर के साथ कुछ क्वेश्चन उन्होंने एडिशनल ऐड किया। और फिर बायो का जो पेपर था उनके पास, उसमें भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन उन्होंने ऐड करके उसे एक गेस्ट पेपर बना दिया और उसे फिर वो सेल करने लग गए। अब बात आई फिजिक्स की, तो फिजिक्स का पेपर उनको नहीं दिया गया था। फिजिक्स का पेपर कहीं और से प्रिंट हुआ था जिस वजह से वो फिजिक्स का सेल नहीं कर पाए। और अप्रॉक्स 160 क्वेश्चन, यानी कितना, 600 नंबर, 600 नंबर का वो क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए। बिका भी कितना में, 30-30 हज़ार में। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मतलब 5 से 6 लाख में उनको मिला, बट 30-30 हज़ार में बेचा उन्होंने। फिर यूट्यूब पर एक दिन पहले आकर के लाइव उन्होंने डिस्कस कर दिया इस पेपर को। अगर ऐसा धांधली होता है तो भाई क्यों ही हम करें नीट का प्रिपेयर, क्यों ही इतना माथा गड़ा के रखें, इतना प्रेशर के साथ हम क्यों पढ़े फिर इस चीज़ को। इस बार एनटीए का डाटा है कि 23 लाख बच्चे इसमें अपेयर हुए थे। जनरल का 1700 वो लेते हैं, ओबीसी से 1600 लेते हैं और ईडब्ल्यूएस से, एसटी एससी से वही 1000-1200, अप्रोक्स अगर निकाला जाए तो 1500। और 1500 को अगर 23 लाख से मल्टीप्लाई किया जाए तो भाई 350 करोड़ रुपए होते हैं। आप ऐसे वेस्ट करोगे पेपर लीक करके? अगर भाई 3-3.5 करोड़ रुपए अगर किसी जेन्युइन बंदे को दिया जाए ना, तो वो पेपर इतना सख्त तरीके से करवाएगा कि पेपर लीक क्या, आदमी कहीं टस से मस ना कर पाए। आप दूसरे से क्यों प्रिंट करवाते हो पेपर? आपके पास वैसा कुछ नहीं है, आप खुद प्रिंट करवाओ ना। या फिर आप जिससे प्रिंट करवा रहे हो पेपर, उसके ऊपर आप निगरानी तो रखो कि वो क्या हलचल कर रहा है, कुछ हरकत तो नहीं कर रहा है वो। भाई इतना कॉमन सेंस एक छोटे बच्चे को भी होता है। आप तो इतनी बड़ी बॉडी लेकर के बैठे हो फिर भी कॉमन सेंस नहीं है। मेरे साथ बताता हूँ, मैं कोटा गया था, 23 से 25 में कोटा में प्रिपेयर किया हूँ। 24 से मेरा मेंटल प्रेशर इधर उधर हो गया। 24 में पेपर लीक हुआ, उससे पहले क्या हुआ था, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप केस। पूरा कोटा भाई पागल जैसा हो गया था, हर जगह मतलब प्रोटेस्ट। उसमें बच्चा कौन पढ़ेगा? एक तो वो प्रेशर था, दूसरा 24 में इन्होंने इतना मास स्केल पे पेपर लीक करवा दिया। 24 का छोड़ो, 25 में इन्होंने क्या किया, 3 घंटा 20 मिनट में 20 मिनट रिड्यूस किया। पहले सेक्शन बी को हटा दिया और फिर पेपर को इतना हार्ड बना दिया। जो बच्चे जेन्युइन हैं, जो 3-4 ड्रॉप लेकर के बैठे हैं, उनका क्या होगा? भाई मैं कोटा गया हूँ, पिछले 2 साल में कोटा गया था। जितना मेरे घर वाले ताना नहीं मार रहे हैं, उतना आस पड़ोस और रिलेटिव वाले मार रहे हैं कि ये इतना पैसा खर्च करके नीट इसका क्यों नहीं निकल रहा है। क्या जवाब दो सबको? इतना मेंटल प्रेशर इधर बनता है ना कि क्या बताऊं। पहले लोग कहते इस बार नहीं हुआ तो प्रिपेयर कर ले फिर अगले साल। 1 साल भाई, तू 10 दिन अगर शिद्दत से 8-8 10-10 घंटा बैठ सकता है ना, तो मैं देख लूँ। जो लोग आकर के कहते हैं कि भाई पढ़ना ही तो है, 12-12 घंटा अगर तू सिंपली चेयर पे बैठेगा ना तो समझ आएगा। फिर 12-12 घंटा बैठने में ही फट जाती है लोगों की।
12-12 घंटा सिर्फ बैठना नहीं, उसमें कंसंट्रेट करना होता है, पढ़ना होता है। 6-7 घंटे का तो लेक्चर ही आता है हमारा। पूरा लेक्चर कवर करना और उसके बाद इतना देर टेबल चेयर पे बैठे रहना, पूरा कमर का वाट लग जाता है। और इसके बाद अगर जेन्युइन बंदे का अगर नहीं निकलता है, 5 या 10 नंबर से उसका छूट जा रहा है, तो भाई एनटीए वाले थोड़ा शर्म करो। मतलब क्या बोला जाए तुम्हें। जो जेन्युइन है, जो पेपर नहीं खरीद सकते हैं, शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं कि सोसाइटी को चेंज करेंगे हम एज अ डॉक्टर बन के, भाई तुम उनको मार दे रहे हो एक तरह से। उनका जो हौसला है वो तुम खत्म कर दे रहे हो। मतलब वो क्या करेंगे समझो। अब बात आई कि लोग अभी रीनीट का बोल रहे हैं, तो भाई रीनीट क्या रीनीट, 23 लाख बच्चा दिया है, जिसमें से 1 लाख का निकलेगा, 10,000 एमबीबीएस सीट है, और 1 लाख में भी बीडीएस बीएएमएस। जेनविन तो 1 लाख ही है ना, सबका तो छूट गया 22 लाख का। अब रीनीट आप किससे लोगे। अगर वही 22 लाख में अगर आप देखोगे तो कितनों को तो आपने पेपर ही बेच दिया। शायद 1 लाख में 50,000 के पास तो पेपर ही होगा, तो आप उसे पहले कैसे निकालोगे। रीनीट तो ठीक है करवा दोगे आप, लेकिन वो जो आप 25 से 50 लाख बच्चों को आपने पेपर बेचा है, वो कैसे आप निकालोगे कि मैंने इसे पेपर बेचा है। पेपर तो पूरा मास स्केल पे सर्कुलेट हो गया है। इस चीज़ को रोकने के लिए आपने क्या किया। ये जो एसओजी अभी चेक कर रहे हैं, एनटीए बोल रही है कि आपको पूरा सपोर्ट है मेरा, लेकिन भाई सब स्टूडेंट सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 में भी सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचा था ना, कुछ नहीं हुआ था। अगर रीनीट ये करवाएंगे तो कहाँ अपनी जेब से 3.5 करोड़ रुपए देंगे ये। 3.5 करोड़ रुपए, समझ रहे हो। गवर्नमेंट हाथ उठा देगी कि मेरे पास 1 रुपए नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो भूखे नंगे यहाँ देने के लिए पैसे नहीं है। अगर कोई मर रहा है तो उसे पैसे नहीं दे रहे, आर्मी वाले तक को ये पैसे नहीं दे पाते गवर्नमेंट वाले, तो एक स्टूडेंट के बारे में ये सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे ये भाई एक फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहा है यहाँ से, समझ रहे हो। ये एनटीए वाले क्या समझ के रखे हम सबको समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब हर बार धांधली होता है। एक बार शिद्दत से पेपर तो कंडक्ट करवाओ कभी। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना भाई, दूसरे के हाथ में सौंप दो कि नहीं करवा पाएंगे। जे एडवांस कभी क्यों नहीं लीक होता, क्यों नहीं लीक होता। यूपीएससी का कभी लीक क्यों नहीं होता। एनडीए का कभी लीक क्यों नहीं होता। आर्मी का जो पेपर होता है, आर्मी जो कंडक्ट करवाती है, उनका क्यों नहीं होता। तो भाई तुम सीखो ना उससे कि वो कैसे कंडक्ट करवाते हैं। मानता हूँ कि 23 लाख बच्चा थोड़ा ज़्यादा है, बट थोड़ा सा तो तुम फेयर कंडक्ट करवाने का कोशिश तो करो। अगर एक पेपर आगे पीछे हो जाता उसका अलग बात है, ये इतना मास स्केल पे सर्कुलेट होना ये क्या जायज़ है। इस चीज़ को तो समझो कभी। भाई अब मैं नीट एस्पिरेंट से बात करना चाहता हूँ कि जो आप अभी सोशल मीडिया पे लगे होंगे कि रीनीट रीनीट, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा अप्रॉक्स इस बार 200-250 ऐसे नंबर बन रहा है, तो मैं रीनीट करके क्या करूँ। मेरा तो वैसे भी नहीं होने वाला कि मेरा प्रिपरेशन ही वीक है। लेकिन जेन्युइन बच्चा जिसका 5 या 10 नंबर से छूट रहा है, दिक्कत तो उनको है ना। कल उस जगह पे अगर मैं रहा, मेरा अगर 5 या 10 मार्क्स से छूट जाएगा, तो मेरा तो पूरा साल वेस्ट हुआ। अब क्या करेंगे फिर। तो आप ये सब जो भी हो रहा है उस चीज़ से दूर ही रहो। 1 साल है आपके पास, मेहनत करो, पढ़ाई करो। ये एनटीए वाले सुधरने वाले नहीं हैं। जितना मेहनत कर सकते हो भाई, टारगेट करो 720 में 720, ताकि एक सीट मिल जाए तुम्हें। उसके बाद सिस्टम को तुम सही कर सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ देखो 24 में एनवी सर जो कोटा के हैं, मोशन के, उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट किया था। क्यों। उतने बड़े टीचर को धमकी मिला होगा ना, कुछ तो रीज़न होगा उसके पीछे जो उन्होंने पोस्ट डिलीट किया। वो पहले साथ खड़े थे कि हाँ हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बाद में वो पीछे क्यों हट गए। समझ रहे हो पूरा मास्टरमाइंड किनका किनका हाथ होगा इसके पीछे। पूरा गवर्नमेंट इसके पीछे लगी होगी, और इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है। इसमें लोग चाह रहे हैं कि अपना वोट बैंक बचाएं, अमीर लोगों को खुश कर रहे हैं और गरीब लोगों को ऐसे ही मसलते जा रहे हैं। तो भाई मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला ऐसे रीनीट रीनीट चिल्ला करके। पेपर तो लीक हुआ है, बस इस बार तुम्हें मेहनत इतना करना है कि टारगेट करो 720 आए। जितना ज़्यादा नंबर ला सको उतना ज़्यादा नंबर लाओ, सीट मिल जाए वही ज़्यादा बेटर है। हम सब कुछ कर भी नहीं सकते, इसमें जितने भी टीचर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो,
अभी अगर चाहे तो सारे जितने भी टीचर हैं, जितने भी हैं, सब एक बार अगर पेन डाउन कर दें, गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, तो एक बार कुछ हो सकता है। लेकिन क्या होता है, नीट पेपर लीक हुआ तो केवल नीट के टीचर्स चिल्ला रहे हैं, फिर क्या होगा, दूसरा पेपर लीक होगा तो सिर्फ उसी के टीचर चिल्ला रहे हैं, तो आवाज़ वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर एक बार मास स्केल पे सब प्रोटेस्ट पे उतर जाए ना, तो फिर समझ आएगा, बस 1 साल वेस्ट होगा सबका। मास स्केल पे अगर सब लोग पेन डाउन स्ट्राइक पे आ जाएं, नहीं झड़प करना है, नहीं लड़ाई करना है, बस पेन डाउन स्ट्राइक पे आ जाएं, पूरा सरकार ठप हो जाएगी। लेकिन ये कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझने वाला इसे। रीनीट रीनीट मत चिल्लाओ, प्रिपेयर करो अच्छे से। 2027 में अच्छा स्कोर करना है तो भाई लगे रहो। ये एनटीए वाले सुधरने वाले नहीं हैं, ना ही तुम्हारी कोई गवर्नमेंट सुन रही है। अगर गवर्नमेंट सुनती तो मोदी जी तो हर बार मन की बात में आ जाते हैं। कुछ भी हुआ तो उनका मन का बात ऐसे आता है जैसे कि सपना है, उनको तो सपने में भगवान दिख जाते हैं। तो अभी क्यों नहीं दिख रहा उनको, पेपर लीक हुआ वो क्यों नहीं चेक कर पाते वो? इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अभी, वो क्यों नहीं चेक करते? एक बार फेयर कंडक्ट करवा सकते हैं ना ये लोग। थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए भाई, तुम 1700 की जगह 2-2 हज़ार रुपये ले लो जनरल वालों से, वो लोग पैसे दे देंगे। लेकिन एक बार फेयर तो कंडक्ट करवाओ कभी, नहीं होने वाला इनसे। तो भाई 2027 के लिए प्रिपेयर रहो, बढ़िया से मेहनत करो, और ये सारी चीज़ों से दूर रहो। मेंटल प्रेशर इससे आता है। आप अभी अगर पोस्ट करते हो तो सामने से आ जाता है थ्रेट कि भाई सेफ रहना चाहते हो तो पोस्ट डिलीट करो। तो इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, मेहनत करो, निकालो, आप सोसाइटी के लिए कुछ बढ़िया कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2027। थैंक यू सो मच।